सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। मैं जानती थी कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर है। भाई के फ़ोन पे आधी रात कॉल्स आती थी इसकी। मैं तो बस वेट कर रही थी बिल्ली कब थैले से बाहर आए। ये बिल्ली थैले से बाहर क्या आई है? इसने तो आई तबाही मचा दी है। मुझे ये समझ नहीं आता भाई को वो किस तरह से पसंद आ गई। इतनी मामूली शक्ल सूरत की लड़की। अरे तुम नहीं जानती, ये ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां बड़ी चलित्तर होती हैं। पता नहीं क्या घोल के पिलाती हैं इन लड़कों को कि इनकी मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं इनके पीछे। लेकिन अम्मा कोई तो शक्ल होनी चाहिए, कोई तो अट्रैक्शन होनी चाहिए। अब भाई के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये बताएं, जब आप भाई की शादी करेंगी सारे खानदान वाले आप पे बातें करेंगे कि कमर ने अपने इकलौते बेटी की शादी कहाँ की। तो मैं कौन सा रिश्ता लेकर जा रही हूँ? हाँ अलबत्ता तुम्हारे अब्बा वो अपनी बहू बनाने पर तुले हुए हैं। पता नहीं रातों रात कहाँ से बेटे की ऐसी मोहब्बत उमड़ आई उनके दिल में। मुझे साफ कह दिया कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं दाइम का रिश्ता लेकर चला जाऊंगा। चाहते हैं तो जाएं मेरी बला से। पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मेरे किसी एतराज़ का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा। कर लें या बाप बेटा, जो करते हैं कर लें। चाहते हैं तो जाएं। मैंने भी तय कर लिया मैं शादी में शरीक ही नहीं हूँ। तो अगर अब्बा चले गए फिर? रहने दो, ऐसा दमखम नहीं है तुम्हारे अब्बा में कि मेरी मर्जी के बगैर जा सके। आप भी डटी रहिएगा बस। अम्मी खाला जान और ज़िशान आए नीचे। अच्छा खाला यहाँ क्या लेने आई है? हाँ नाजिया तुम बिठाओ खाला को और ज़िशान को, हम बस आ रहे हैं। आप आ रही थी, मुझे बता तो देती। शाज़मा तुमने भी मुझे नहीं बताया कि ज़िशान के साथ आपा भी आ रही हैं। मैं कम से कम कुछ अच्छा सा पका तो लेती, कुछ इंतज़ाम कर लेती। नहीं कमर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। असल में आना तो ज़िशान नहीं था शाज़मा को लेने के लिए, फिर अचानक से मैंने आने का इरादा कर लिया। दरअसल मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, फिर सोचा आमने सामने बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खैरियत? अरे हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है। बात दरअसल ये है कि माजिद सोनिया के लिए बहुत परेशान। तुम लोग टाइम के लिए उसका रिश्ता क्यों नहीं मांग लेते? देखो सोनिया बहुत अच्छी लड़की है, हमारी भतीजी है, हमारे हाथों की पली बड़ी है। और वैसे भी दाइम की उम्र हो रही है शादी की, अगर ये रिश्ता हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। और माजिद की भी बड़ी ख्वाहिश है कि दाइम उसका दामाद बने। खाला बात तो आप बहुत अच्छी कर रही हैं, मैं तो इत्तेफाक करती हूँ आपकी बात से। लेकिन वो मसला ये है कि जब घर के लड़के बाहर की लड़की को पसंद कर लें तो माँ बाप बेचारे तो कुछ नहीं कर सकते। और ये बात तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझती होंगी ना। अब सबसे बड़ी अफान भाई की मिसाल, उन्होंने भी तो बाहर की लड़की को पसंद किया। अब नाइम भाई भी अफान भाई के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं, उन्होंने भी बाहर की लड़की पसंद कर ली। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं भला? हम तो बल्कि 2-3 दिन में उनका रिश्ता तय करने जा रहे हैं। मैं चाय लेकर आती हूँ सबके लिए। हम
अरे तुम कब आए? मुझे बता देते, मैं खाना गर्म कर देती। ओके। वैसे तुम ऑफिस से कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं आने लगे? क्या करते रहते हो इतनी देर तक? कुछ नहीं, घर आने का कुछ खास दिल नहीं करता। ऐसे ये तौर तरीके ठीक तो नहीं है तुम्हारे। अभी तो तुम अकेले हो, कल को तुम्हारी शादी भी करनी है, तुम्हारी बीवी आएगी, वो ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे। शादी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर। ठीक है, तो फिर मैं अम्मी को मना कर देती हूँ कि वो रिदा के घर जाने का प्लान कैंसिल करते हैं। बोलो भी, नहीं करनी शादी? ऐसा ना हो कि हम रिश्ता लेके जाएं और लड़का ही राजी नहीं है। ख्वाह वहाँ किसी के घर जाके बेइज्जती थोड़ी करवानी है हमें। बहुत ही कोई भोंडा मजाक है नाजिया। मैं मजाक नहीं करी, अम्मी वाकई में राजी हो गई। What? Really? कैसे? एज यूजुअल उनकी चहेती शाज़मा ने कन्विंस किया। शाज़मा? जाहिर है अब उसके अलावा अम्मी को कोई और तो मना नहीं सकता। I don't believe this. यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन यही सच है। और तुम अब इधर उधर की बातें छोड़ो और अपनी शादी की प्लानिंग शुरू कर दो, क्योंकि अब्बा चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी कराई जाए। हाँ, वैसे लेट तो मैं भी नहीं करूँगा। रिदा की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वो भी जल्दी करना चाहते हैं। तुम खाओ। दे आइए भाई को मुबारक, वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे ना। मुझे साफ साफ बताओ शाज़मा, आखिर माजरा क्या है? क्या मतलब? अम्मी ऐसे अचानक टाइम के रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गई? वो तो रिदा का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो माएँ होती है ना, बहुत इमोशनल होती हैं। इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। मुझसे फजूल की बातें मत करो और मुझे सच सच बताओ कि क्या चल रहा है। मैंने खुद अम्मी को कहते हुए सुना था कि अगर अब्बू रिश्ते के लिए चले भी गए तो वो शादी में शामिल नहीं होंगी, और फिर तुमने ऐसे जाके खाला के सामने ऐलान कर दिया कि हम रिश्ता लेने जा रहे हैं। उसके बाद से अम्मी ने भी चुप साध ली। चक्कर क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि अम्मी बहुत जज्बाती हैं, छोटी छोटी बातों पे वो इमोशनल हो जाती हैं। मैं उनके पास गई, उनको बैठ के मैंने अपनी बात समझाई कि देखिए भाई भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप भी डिस्टर्ब हो रही हैं, इससे अच्छा हम उनका रिश्ता कर देते हैं। वैसे भी तुम जानती हो इस पूरे घर में मेरे अलावा तो अम्मी को कोई मना नहीं सकता, तो मैंने मना ली उनको। अच्छा, तुमने कहा और अम्मी मान गई? हाँ, तुम लोग ही तो कहते हो कि इस पूरे घर में अम्मी सबसे ज़्यादा मेरी बातें मानती हैं। अब मैंने अम्मी को मना लिया तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? हैरानी वाली बात ये है कि तुम्हें दाइन की कब से इतनी फिक्र होने लगी? क्या मतलब है इस बात का? भाई है वो मेरा, मुझे हमदर्दी नहीं होगी उससे। ये अलग बात है कि हमारे दरमियान बहस होती रहती है, लेकिन दुश्मन नहीं है वो मेरा। फिक्र है मुझे उसकी। जी ज़िशान, हाँ मैं आपकी कॉल का वेट कर रही थी।
कितने बाल रफ हो गए हैं तुम्हारे। कितने दिनों से ऑयलिंग नहीं की? मम्मी टाइम नहीं कहाँ मिलता है। अरे बेटा टाइम मिलता थोड़ी है, निकालना पड़ता है। और ये तब होता है जब इंसान अपनी ज़ात से मोहब्बत करता है, उसकी कोई अहमियत होती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए तेल लेकर। नहीं, अभी नहीं। आइंदा से मैं पूरी वार्निंग करूंगी, बल्कि हर हफ्ते आप ही से कराऊंगी, प्रॉमिस। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा बेटा, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना सीखना पड़ेगा। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा। आप आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल तो नहीं जाती ना बेटा। वो तो अपनी तमाम तलखियों के साथ वहीं मौजूद रहती है। और तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। बेटा रिदा, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें अपने घर का होना देखना चाहती। बेटा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रिधा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं उन लोगों को हाँ कह दूँ? मम्मी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अबू मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, वो लड़की के घर कब जाना है रिश्ता लेकर? जब अम्मी को सहूलत हो। हाँ लेकिन बेटा, सामने वालों की सहूलत को भी तो देखना पड़ता है ना। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके पास कब वक्त है, और ख़ासकर कि लड़की घर पे मौजूद हो। तो ऐसे करना कि लड़की से टाइम फिक्स करके अपनी माँ को बता देना। अभी मेरी बात हुई थी उससे, उसका आज ऑफ है, अगर अम्मी जाना चाहें तो जा सकती हैं। हाँ ठीक है, हम आज ही चले जाते हैं, फिर मुझे भी अपने घर जाना है। मैं ज़्यादातर यहाँ रुक तो नहीं सकती अबू। हाँ भाई, तुम क्या कहती? मैंने क्या कहना है? कौन सा सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है? जो आप लोगों को सब मुनासिब लगे कर ले। बेटा तुम एक काम करो, आज हाफ डे लेकर घर आ जाओ, फिर इन सबको लेकर वहाँ जाना। क्यों भाई, ये क्यों जाएगा वहाँ पर? कुछ नहीं, अम्मी का ये मतलब है कि होने वाले ससुराल में रिश्ते से पहले या शादी से पहले जाना थोड़ा सा मायूब लगता है। दामाद की कोई इज्जत होती है। वैसे भी रिश्ता करते हुए छोटी छोटी बातें तो बहुत मैटर करती हैं। आप इनमें ऐसे शेयर कर दीजिएगा और हम कैब में के चले जाएंगे। क्यों अम्मी? ठीक है, जैसे तुम लोगों की बात। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। कोई मसला हुआ तो मुझे कॉल कर देना। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.